तो अंश उठेगा, अंश को जब नहला दूँगी। और अभी आज खाने में कुछ नहीं बनाया था मैंने अभी, तो अभी बनाऊँगी मैं कढ़ी। आज लस्सी आई हुई है तो कढ़ी मेरी बहुत फेवरेट है। और चावल तो खा के मुझे खांसी हो जाती है। उस दिन बने राजमा के साथ चावल खा लिए थे तो थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन आज चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। तो आज बनाएंगे हम कढ़ी पकौड़ा। और प्रसाद भी आ रही है तो अंशिका भी आने वाली है, सोचती हूँ कढ़ी बना दूँगी साथ में और पकौड़े बना दूँगी। पकौड़े खाने के काम आ जाएंगे और कुछ पकौड़े उसमें डाल दूँगी। और अभी अंश उठानी है, और अंश अगर उठ जाएगा तो पक्का बारिश में नहाएगा। तो आजकल की बारिश है गर्मी की, मतलब मई के महीने में बारिश, कोई ठंड वाली बात तो है नहीं, लेकिन जब ओला वगैरह पड़ते हैं ना तब थोड़ी सी ठंडी रहती है। तो बने रहिए एंड तक ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। तो बने रहिए ब्लॉग। हे फैमिली, कैसे हो? राधे राधे, सभी को नमस्ते। और आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी दोपहर का समय है और मैं नहा धोकर फ्री हुई हूँ, और हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ बादल हो रहा है, तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी और बरसात भी आ रही है काफ़ी, देखो अच्छी खासी। और अंदर तक, यहाँ तक आ रही है, जहाँ तक मैं खड़ी हूँ वहाँ तक आ रही है। और यहाँ विंडो बंद कर दी थी मैंने, और हो सकता है यहाँ तक आ रही हो, नहीं ये पर्दे से रुक गई है, तो ये विंडो बंद कर देते हैं। सो है, और एक बार तो इतना अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। ये देखो आवाज़ भी बड़ी तेज तेज आ रही है गरजने की, बादल की। ये देखो छोटी छोटी बूंदें। जब मैं नहाने गई थी उस टाइम बिल्कुल नहीं था, और जैसे ही मैं आई हूँ नहा के एक आध बूंद पड़ने लग गई थी। साइकिल अंश की ये काफ़ी टाइम से उसमें पड़ी हुई थी, उसके अंदर पड़ी हुई थी ड्रम के अंदर। तो जैसे ही मैंने उस दिन सफाई करी थी उस दिन उसने मेरी थी, लेकिन अब इसको डर रहता है किसी के मार नहीं दे, क्योंकि अंश थोड़ा सा शरारती है, मतलब मार देता अगर कोई किसको छेड़ता है। अब पहले से मारता नहीं है, बट हाँ इसको कोई चीज़ ले इसकी और अगर कुछ कोई छेड़ दे तो मार देता, तो मुझे डर लगता था, जो उठा उठा के रखती रहती हूँ। लेकिन देखने में बड़ी क्यूट सी लगती है, देखो। और ये इसकी नानी लेकर आई थी, 1 साल हो गई, जबकि काफ़ी टाइम घर पर चलाई, फिर यहाँ चलाई, फिर मैंने उठा के रख दी थी। एक बार ऐसी इसकी लग गई थी इससे, तो मैंने उठा के रख दी थी। तो डर ही है बच्चों के लिए। और अभी पता बारिश को देख के पकौड़े खाने का बहुत मन करता है, तो आलू के पकौड़े बनाऊंगी, मिक्स आलू प्याज के, और कढ़ी बनाऊंगी साथ में। कढ़ी तो शाम के लिए हो जाएगी, 1:30 बजने वाला है, तो आज काम तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बस नहाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा ठंडा मौसम है शाम तक नहाऊंगी, और कपड़े धोने के लिए बचे हैं, लेकिन कपड़े नहीं धोए। और लग रहा था कि बारिश आएगी, कहाँ पर सुखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सुखाने की थोड़ी सी दिक्कत है। घर पर तो बहुत सारी जगह थी, लेकिन यहाँ दिक्कत रहती है थोड़ी सी, क्योंकि 2-3 रस्सी बांध रखी मैंने गेट पर, उसी पे सुखा लेती हूँ। कितना अच्छा मन कर रहा है, मैं नहा ली हूँ, नहीं तो दोबारा नहाने का मन कर रहा था। और आजकल तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए और नहीं नहा सकती। और आज मुझे जाना था बाज़ार, कि कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं वो लेकर आनी थी। मैं जल्दी से बाज़ार नहीं जाती, लेकिन मजबूरी होती है, जब तो जाना पड़ेगा, कोई नहीं ला खुदेगा तो मैं अब खुद के काम के लिए मैं खुद ही जाऊँगी। तो अंशिका आ जाती है एक बार, और बारिश थम जाएगी, जब तक मैं कुछ खाना पीना बना लेती हूँ। तो बनी रही ब्लॉग में। तो अभी आलू और प्याज और हरी मिर्च को कट कर लेती हूँ बारीक बारीक। ये ना जब अंशिका आएगी तो इससे ना आसान हो जाएगा, अगर कट करके रख दूँगी ना तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है सारा सामान, बस काटने में ही देर लगती है, इतना टाइम और किसी काम में नहीं लगता। तो 1 आलू लिया है मैंने और 1 प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च को थोड़ा मोटा मोटा कट करूँगी, क्योंकि बच्चे निकाल के खा लेंगे और मेरे खाने के काम आ जाएगी। और 1 प्याज लिया, प्याज में कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चे खा लेते हैं प्याज। और 1 आलू लिया है, उसको बारीक बारीक काट लूँगी। मैं खाली आलू की नहीं बनाती, मैं बारीक बारीक काट के और मिक्स करके बनाती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरा बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। कुछ लोग हैं जो लंबे लंबे काट के और बड़े बड़े काट के बनाते हैं पकौड़े, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सारी चीज़ें बारीक बारीक काटती हूँ और
फिर बनाती हूँ, क्योंकि इससे ना सारा मसाला, सारा बेसन का आटा सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों के साथ, पकौड़ों में। और उसके साथ चाय होनी चाहिए तो और ही मज़ा आ जाते हैं। तो मैं चाय बनाने वाली हूँ साथ में, क्योंकि मुझे फेवरेट है चाय के साथ पकौड़े। जब भी बारिश आती है तो मुझे बहाना मिल जाता है चाय का और पकौड़े खाने का। तो मैंने आलू, प्याज और हरी मिर्च काट के रख दी है। अंशिका आएगी, उसका वेट कर रही हूँ, जब वो आएगी जब बनाऊँगी। ये देखो काट दिया मैंने आलू और प्याज और हरी मिर्च। और इधर कढ़ाई भी तैयार कर रखी है, जब आएगी जब ही बनाऊँगी, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे फिर सही नहीं लगेंगे। जब तक वो ड्रेस वगैरह चेंज करेगी तब तक मैं बना दूँगी। और साथ में क्योंकि बरसात आ रही है तो चाय भी बना दूँगी, क्योंकि बारिश में हो सकता है भीग भी जाए। तो देखते हैं, बनी रही ब्लॉग में। और अंश उठने वाला है। लड्डू बेटा, अंश बेटा, बारिश आ रही है, देखो नहीं 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 करनी है आपको। हाँ, उठो जल्दी जल्दी, उठो उठो, उठना है, नहीं उठना, ठीक है सो जाओ। तो अंशिका आ चुकी है और मेरी पकौड़ों की तैयारी हो चुकी है। और सबसे पहले मैंने उसमें प्याज और आलू और हरी मिर्च डाल दिया, उसके ऊपर मैंने बेसन डाल लिया आधा कटोरी, और सारे मसाले मिक्स कर लेती हूँ। और क्या कहते हैं, नमक जब भी डालूँगी, जब मैं सीखूँगी तो उसमें नमक मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि पानी छोड़ जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मेरा कहना है कि मैं हमेशा ना चम्मच का यूज़ करती हूँ, मुझे चम्मच से बनाने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब हाथ पर लगता है ना बेसन या कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरे को मतलब बहुत ऐसा लगता है कि क्या लगा लिया। तो अभी मैंने गैस ऑन कर लिया और इसमें डालूँगी कढ़ाई में तेल, और अभी बनाती हूँ झटपट प्याज और आलू के पकौड़े। और जिसको खाने हैं तो आ जाओ मेरे घर पे और चाय पकौड़े का आनंद लेंगे। अभी तो खाने वाले आपको पता है हम 3 ही जने रहते हैं हमेशा। इसके पापा ऑफिस में रहते हैं, अगर कुछ खाने का मन करता है तो मैं तो बना लेती हूँ, कभी इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि अगर वो उनका इंतज़ार करूँगी तो वो तो कोई चीज़ खाते ही नहीं है। अगर मैं इंतज़ार करती रहूँगी तो कभी कुछ बनाएंगी वो बोलती हूँ तो हमेशा मना कर देते हैं, इसलिए बच्चों की फरमाइश पे सब कुछ बनाती रहती हूँ मैं। तो अभी सेक लेते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आलू भी बारीक है और इसमें प्याज भी। बहुत अच्छी लगती है। तो अब फटाफट सेक लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इतनी देर में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, और बना के उन्हें रेडी करके दे देती हूँ। इससे ना बच्चे खुश हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाती हूँ बच्चे खुश होके खाते हैं मेरे, मतलब बच्चे कभी ना नहीं करते। तो इसलिए हाँ, लेकिन उन्हें मिर्ची नहीं बिल्कुल पसंद है, मिर्ची बहुत कम डालोगे तो तुम्हारी सारी चीज़ फिनिश करेंगे बिना टेंशन के। तो यही है, हर बच्चों का काम होता है। मेरे बच्चों को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, और तो क्या है, मेरे बच्चों को मीठा कुछ भी खिला दो सब कुछ खा लेते हैं। तो ये देखो गर्मा गर्म पकौड़े मेरे रेडी होने वाले हैं, और बस अभी हल्का ब्राउन होने दूंगी और उसके बाद निकाल दूंगी। आज मैंने आया इसमें बता रहे थे, मैंने हल्दी ऐड करी थी थोड़ी सी, बस मन कर गया आज मैं हल्दी डाल देते हैं थोड़ी सी, तो हल्दी डाल दी, क्योंकि इससे ना थोड़ा येलो कलर हो गया पकौड़ों का, तो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सारे पकोड़े बन चुके हैं, आ जाओ खा लो, किस किस को पकोड़े खाने हैं। तो इधर चाय भी बनाए रख दी है मैंने, पतीला खाली नहीं था, पतीले में दूध रखा था सुबह, तो पर मैंने खाली नहीं किया। मैं सोचा छोटी कढ़ाई है इसमें चाय बना लेती। तो आज एक यूनिक तरीका है ना, छोटी कढ़ाई में चाय मैं इसमें बना लेती हूँ। स्टील की है, छोटी सी है बिल्कुल, सब्जी वगैरह गर्म करने की, तो इसमें बना लेती हूँ मैं कभी कभार। तो ये लो बच्चों, आ जाओ पकौड़े खाओ, चलो। हाँ बैठो बैठो दोनों। गाइस देखो मैंने क्या बनाया है। क्या बनाया है? एक पेड़। पेड़ बनाया है, चलो खा लो। तो चाय ले आती हूँ बेटा मैं अभी। तो मेरी गर्मा गर्म चाय रेडी है। इतनी ज़्यादा धूप निकल आई है और मैंने धूप में कपड़े धो दिए, और अभी सुखाऊंगी कपड़ों को। उधर देखो कुर्सी पर रखे हैं, कितने सारे कपड़े धो दिए, बैग वगैरह धो दिया अंशिका का। तो सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, और अब यह सुखाने की बारी इनकी, तो फटाफट सुखा देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि डेली के 2-2 जोड़ी उतरते हैं सभी के, तो कपड़े तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और डेली धुलते हो तो भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एरिया कम है इस वजह से
मतलब दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं कभी भी मिस नहीं कर सकती एक दिन भी। घर तो बहुत सारी जगह थी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जगह, तो इसी में मैनेज करना पड़ता है। आपको पता है बाहर रह के कितना मतलब जीवन कठिन होता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करके रहना पड़ता है। क्या करें, करना पड़ेगा वो तो। हो रही है बाहर, तो कपड़े बड़ी मुश्किल से डाले हैं। धो तो दिए थे बाथरूम के अंदर, लेकिन बाहर सुखाए ना। एकदम इतनी गर्मी हो गई है बारिश पड़ के बहुत ज़्यादा। और अभी बजे 4:30 बज के, और सुबह 12 बजे तक इतना अच्छा ही ऐसा लगता है सारा दिन आज बारिश ही पड़ती रहेगी। बहुत भयंकर बारिश होने वाली थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन हाँ गर्मी बहुत कर दी। तो अभी हम पहुंच गए मार्केट। हाँ, मार्केट जाओ तो पार्क न जाएं बच्चों के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो सामान था वो सामान मैंने ले लिया है, और बच्चों के फेवरेट चीज़ है वो भी खाएंगे बच्चे। बच्चों के फेवरेट गोलगप्पे, लेकिन आज गोलगप्पे वाला है नहीं। और क्या कहते हैं, आइसक्रीम खिलाऊंगी, है बट भीड़ बहुत है, तो इसीलिए आज मैं आइसक्रीम खिला के लेके आऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत झूला वगैरह झूल लेंगे। लेकिन ये बच्चे हैं ना, जब भी मार्केट जाती हूँ तो पार्क में घुस जाते हैं, कहेंगे हम पार्क में थोड़ी देर रुकेंगे फिर चलेंगे। तो ये ना बच्चे ना, थोड़ी सी मस्ती भी बनती है इनकी, तो इनको मस्ती कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट अंदर ले गई थी, और अब मैं बाहर निकल के आई हूँ, तो बाहर बहुत सारी भीड़ थी। संडे को बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आज इतनी नहीं थी। तो अभी घर वापस आ गई हूँ, और अभी हो चुकी है शाम। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं। मैंने दोपहर में बोला था कि मैं कढ़ी बनाऊँगी, बट जब नहीं बनाई, मैंने सोचा शाम को ही बना लेते हैं, जब खाएंगे जब बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं कढ़ी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने प्याज कट कर रखी है, और हरी मिर्च कट कर रखी है, और कुछ नहीं डालती मैं, ये 2 चीज़ डालती हूँ, इसका तड़का बनाती हूँ। और लस्सी थी, कम से कम 2 गिलास थी, और इतनी लिए हमारी काफ़ी है। और सबसे पहले तड़का में मैंने जीरा डाला, हींग डाली, और उसके बाद मैंने प्याज फ्राई किए। प्याज के बाद मैंने ये इसमें आटा बेसन का घोल रखा था वो डाल दिया, और हल्की सी मिर्ची डाली थी। तो हमारी कढ़ी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। यहाँ पे हरियाणा में कहते हैं कि कढ़ी बहुत जल्दी, लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ बहुत टाइम लगाते हैं कढ़ी बनाने में, जब भी तो कहते हैं कि तुम लोगों के यहाँ बहुत जल्दी बन जाती है। तो साथ में ही मैंने आटा लगा लिया था, तो रोटी भी बहुत ज़रूरी है, जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बना लेती हूँ। और इसके बाद बच्चों को खिलानी है, और हम सभी खा लेंगे। तो सोचा कि काम तो करना ही है, तो फटाफट मैं 1 घंटे में सारी चीज़ें करके अलग कर देती हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी भी साथ ही बनाती हूँ, साथ में ही मैं क्या कहते हैं रोटियां भी बना देती हूँ। और उसके बाद तुरंत खाने की, गर्मा गर्म देती हूँ, ठंडी नहीं होने देती। तो ये से 6-7 रोटियां बनती हैं। उसके बाद सारी मैंने घी लगा दिया, और रसोई की स्लिप मैं साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। तो यह ना काम तो काम ही होता है, चाहे आप कभी करो, वो तो आप पे डिपेंड करता है कितनी देर में करते हो, कि आप ब्रेक ले लेके करते हो। लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं कभी भी ब्रेक नहीं लेती, हमेशा लगातार अपना काम करती रहती हूँ। तो ये मेरा खान बन के रेडी हो गया है, और बच्चों की प्लेट लगा दी है मैंने, दोनों बच्चों की, और अपने लिए अभी लगाया नहीं है। तो खाना खा लें, मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुकी है सुबह 5 बज चुके हैं, और बारिश बहुत तेज आ रही है। सारे कपड़े वगैरह भीजे हैं मेरे, तो अंश और अंश का बंद हो जाएगी, फिर देखूंगी बाहर की तरफ। तो अंदर तो 2 मिले थे, वो उठा लाई। पड़ रही है ना तेज, वाह कितनी तेज पड़ रही है। तो बारिश चैन नहीं लग रही तेरी। हाँ, ये बारिश चैन नहीं लगने दे रही मेरी बच्ची को। हाँ, बदमाशी कर रहा है सुबह सुबह, इतनी कौन करता है। शाबाश शाबाश शाबाश, मजे ले रहा पूरा छाते के। हाँ, बारिश में भेज दूँ तेरे को। हाँ अच्छा, तो मेरी चाय बन चुकी है, आप लोग चाय पी लो गर्मा गर्म। देखो ये, और आज रानी की स्टाइल सोने की। अंशु, सुन लिया आपने? आधी जगी हुई बढ़िया लगता है। बेटा उठना नहीं है, गुड मॉर्निंग। तो ये दूध पी रहा है। तो फिर से सुबह 4 बजे से बारिश शुरू हो गया, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी सुबह 6 बज चुके हैं, लेकिन मैं और अंश जगे थे उससे पहले।
मतलब पहले सबसे पहले मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन जब तक अंशिका के पापा ने सारे कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि कपड़े आंधी में कुछ कपड़े उड़ चुके थे और कुछ भीग गए थे, लेकिन उनकी नींद खुल गई थी तो उन्होंने सारे कपड़े उतार के रख दिए थे। लेकिन वो है ना, मुझे तो मेरा काम है सारे ढूंढ के रखना। तो अभी आंगन भी बहुत रेत का हो रहा था, तो सबसे पहले आंगन धोया। आंगन धोने से पहले साथ साथ में उस कपड़े भी जिधर पड़े थे वो सारे उठा के रखे बाथरूम में, वो भी वॉश करने फिर थे मेरे को। तो मतलब छतरी लेके ही सारा काम कर दिया था। और शूज़ वगैरह बाहर रखे थे वो भी भीग गए थे, क्योंकि बारिश में पता नहीं था ना, रात को बहुत ही अच्छे तारे निकल आए थे दिन में बारिश पड़ने के बाद। तो लगा कि अब तो बारिश आएगी नहीं। मैं बड़ी खुश हुई और मैंने कपड़े बाहर ही रहने दिए, और ये नहीं सोचा था कि हो सकता है सुबह भी आ जाएगी। तो क्या करें, अब ऐसी पता हो तो कुछ काम ही ख़राब नहीं होगा। तो ये मेरा ब्लॉग सुबह वाला था, मतलब दोनों दिन का ऐड है, पिछले दिन का भी और इसी में मैंने सुबह का ऐड कर दिया है। तो आपके लिए आप कमेंट करके बताया करो कि आपको किस तरह का ब्लॉग चाहिए। और मेरे ब्लॉग डेली नहीं आ पाते, मुझे माफ़ करना इसके लिए। कभी कभी आते हैं, कभी तीसरे दिन आते हैं, कभी चौथे दिन आते हैं, तो कभी दूसरे दिन डाल देती हूँ। और अभी अंकल जी से पूछ रही थी कि अंकल जी कहीं कपड़े तो नहीं गए हैं उधर, तो पीछे की साइड, क्योंकि अंकल का ही घर है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँगी और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय सभी को, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।